हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। सुबह की शुरुआत हो गई है, 8 बज रहे हैं। मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब किचन में काम शुरू करने से पहले सबसे पहले तो किचन के स्लैब को अच्छे से पोंछ लेना होगा। स्लैब पे जितनी भी चीज़ें हैं, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सभी को पोंछ लेना होगा। तो जितने भी चीज़ें स्लैब पे रखी रहती है, सभी को हटा हटा के पोंछते चली जाती हूँ। चूल्हा उठा के उसके नीचे भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और तेल का डब्बा होता है, जो भी डब्बे होते हैं, उसे एक बार पोंछ लेती हूँ। और फिर रात के जो बर्तन है उसे भी हटा लेना है। या कैसरोल है, इसमें रोटी रहती है, तो इसे हटा लेना है। यह भी धुलाएगा अभी। और इंडक्शन यहाँ है, तो यहाँ खाना बनता है, सब्जी बनती है, तो तेल छीट के छींटे उड़ उड़ के टाइल्स में लग जाते हैं, तो उसे भी पोंछ लेती हूँ। और जो माइक्रोवेव है, उसके ऊपर एयर फ्रायर है, टोस्टर है, तो उस पर भी तेल की हल्की हल्की परत रहती है। चूल्हे के सामने स्टील की जाली लगी हुई है, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, तो सबसे ज़्यादा तेल इसी में जमते हैं। लेकिन एक बार कपड़ा चला देती हूँ डेली, और इस तरह से ये साफ़ सुथरे रहते हैं, गंदे ज़्यादा नहीं दिखते हैं। महीने में एक बार इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इतना इजी नहीं होता है इसे साफ़ करना। लेकिन एक बार कपड़ा का ये जो टुकड़ा है मेरा कंबल का, इसे एक बार अच्छे से पूरे जाली पे चला देने से यह साफ़ ही रहते हैं, ज़्यादा इसमें मैल जमी हुई नहीं दिखती है। अब तक स्लैब पोंछने के लिए मैंने कई तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। कई रेडीमेड मार्केट में भी आते हैं स्लैब पोंछने के लिए, उसे भी यूज़ किया है। मगर यह जो कंबल का टुकड़ा है ना, यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा वाइपर बना है। सबसे पहले सभी को शहद पानी देती हूँ। तो गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिला लेती हूँ, और साथ में एलोवेरा का पल्प भी देती हूँ। किचन के पीछे बहुत सारे गमलों में एलोवेरा लगाया हुआ है, तो मोटे वाले एलोवेरा को काट के ले आती हूँ किचन में, और थोड़े थोड़े उसके पल्प निकाल कर सभी को देती हूँ। तो थोड़े से अभी पल्प निकाले हैं, तो एक इस तरह से एक फोक में फंसा के ले जाती हूँ। जैसे जैसे लोग उठते जाते हैं, वैसे वैसे करके उन्हें देती जाती हूँ। अब उसके बाद बेल का शरबत बनाती हूँ। पानी अभी ठंडा नहीं है, तो उसमें आइस डाल दिया और ऊपर एक जाली रख दी, और बेल के गूदे को उस जाली में डालते जाती हूँ, चम्मच से निकाल निकाल के। एक दिन में एक बेल तो नहीं खर्च होता है, एक दिन में आधा बेल खर्च होता है, और दूसरे दिन आधा बेल दिन उसे फ्रिज में रख देती हूँ। फिर अगले दिन उस जो आधे बचे हुए रहते हैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। बेल बड़े साइज का है। अभी 1 महीना से बेल का शरबत बन रहा है, अपने ही पेड़ का बेल है। तो इस तरह से जाली के ऊपर बेल के गूदे को डालती हूँ, और हाथों से इस तरह चलाते जाती हूँ, तो नीचे उसके गूदे घुल के पानी में मिलते जाते हैं, और जाली में बच जाती है रेसे और उसके बीज, तो उन्हें फेंक देती हूँ। और इस तरह से बेल का शरबत बनकर तैयार हो जाता है। यह बेल बहुत मीठे रहते हैं, इसमें चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह सभी बेल के शरबत सभी लोग पी लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए लोगों का पेट भर जाएगा। तब तक नाश्ता भी बन जाएगा मेरा। उसके बाद फिर सब लोग नाश्ता कर लेंगे। चित्ते को अभी कुछ दिनों से गैस की प्रॉब्लम हो रही है। एलोवेरा खाता रहता है तो सही रहता है, एलोवेरा खाने के बाद बेहतर महसूस होता है। लेकिन अगर कुछ हैवी खा ले रहा है तो उसे गैस की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो उसका घरेलू उपचार ही कर रही हूँ। तो अब त्रिफला उसे देना शुरू किया है, तो कंटिन्यू उसे त्रिफला दूंगी। तो यह पतंजलि का त्रिफला है, सुसुम पानी के साथ उसे 1 चम्मच त्रिफला दे दिया है। आज मट्टी का तवा निकालना पड़ गया। मेरा जो तवा जिस पर रेगुलर रोटी बना रही थी, उसका हैंडल टूट गया है, तो उसे बनने के लिए दिया है। तो रोटी बनाने के लिए मट्टी का तवा निकाला है। पहले इस पर बनाया करती थी रोटी, लेकिन टूटने के डर से इसे अंदर रख दिया था। वैसे आज रोटी तो नहीं, पोहा बन रहा है नाश्ता में। यहाँ पोहा बन रहा है सरसों तेल में। पहले सरसों तेल में पोहा नहीं बनाती थी, दूसरे दूसरे ऑयल में बनाती थी। कभी सोया ऑयल में बन गया, कभी मूंगफली ऑयल में बन गया, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट सरसों तेल में ही आता है। तो अब सरसों के तेल में ही पोहा बनाती हूँ। सरसों के तेल में 1 चम्मच राई के दाने को पहले डाल दिया। जब वह चटकने लगा, तो उसमें छोटे छोटे कटे हुए आलू को टुकड़े को डाल दिया, और उसे भूना। मीडियम फ्लेम पे ही सब्जी को भूनती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब मीडियम फ्लेम पे यह सब्जी भूनती है तो। और जब आलू सॉफ्ट हो गए, तो हरी मिर्च भी थोड़ा सा डाल दिया कटी हुई, और साथ में फ्रोज़न मटर को भी डाल देते हैं। फ्रोज़न मटर को गलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए आलू सॉफ्ट हो गए तभी डाला। और यहाँ फ्रोज़न कॉर्न है, इसे भी सीजने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए आलू के सॉफ्ट होने के बाद ही मटर और कॉर्न को डाला है। तो इसे भी थोड़ा सा भून लेना है, और जब ये थोड़े से भून जाए, तो इसमें आधा छोटा चम्मच इसमें हम सब्जी मसाला डाल देते हैं, और इसे भी थोड़ा सा भूनते हैं। यह मसाला भूनने का काम धीमी आंच पे ही करती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देने से टेस्ट अच्छा आता है।
तो जब थोड़ा सा सब्जी मसाला भून गया तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। नमक मतलब स्वादानुसार डालना है, तो इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसे भी थोड़ा सा मिला के भून लेते हैं। बस हमारा फ्लेम अभी लो ही है। अब हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे क्योंकि अब हम डालने वाले हैं पोहा। बस फ्लेम तेज़ कर दिया और पोहा को मैंने डाल दिया। पोहा को पहले धो लिया था। सबसे पहले तो पोहा को धो के एक जाली पे रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और जब तक यहाँ हमारी सब्ज़ी भून रही थी तो पोहा धोने के बाद अपने अपने पूरी तरह से फूल चुका था वह। और यहाँ हमने आँच को तेज़ कर दिया है और हम चलाएंगे। बस ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है, इतना देर हमें भूनना है कि पोहा जो है वह सब्ज़ी जितना गर्म हो जाए। बस उसके बाद गैस बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पोहा तैयार हो गया है। और सबसे पहले जब हमने तेल डाला था तो थोड़ी सी मूंगफली को फ्राई करके धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई करके उसे निकाल लिया था। उसके बाद सरसों के दाने डाले थे, तब आलू डाला था। इसमें गोभी, शिमला मिर्च, चुकंदर, गाजर यह सभी डाला जा सकता है। इसमें जो भी जितनी भी सब्ज़ी है उसे हम डाल सकते हैं, अपने पसंद की सब्ज़ी को इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं कुछ है तो आलू तो ज़रूर होना चाहिए, हरी मिर्च, मूंगफली और भुजिया, यह एक मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके। अगर आलू है, इसमें हरी मिर्च है, मूंगफली है, तो पोहा बनकर तैयार हो जाता है। तो बस हमारे पोहा तैयार हो गए हैं। अब हम इसे परोसते हैं। बस पोहा डाल दिया थाली में, ऊपर से मूंगफली और हल्दीराम का भुजिया डाल दिया। नाश्ता रेडी है, आप लोग भी आ जाइए। उस दिन जो राशन के साथ 10 किलो आलू आए थे वह ख़त्म हो चुके हैं, तो यह बास्केट खाली हो चुका है। आलू तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, प्याज थोड़े से बचे हैं। तो पहले बास्केट को अच्छे तरह से धो के उसे पोंछ लिया है और फिर से इसमें आलू डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं। मेरे हाथ में जो है यह सदाबहार फूल के पौधे हैं, इसे रोपना है। तो दीवार में जो डब्बे हैंग किया था, आज इसे कंप्लीट फ्लावर पॉट बना ही डालना है। सब में मिट्टी तो डाल ही दी थी, अब इसमें ये जो पौधे हैं सदाबहार फूल के, इसे रोप देना है। पूजा रूम के साथ छज्जी पे बहुत सारे गमले में छोटे छोटे से सदाबहार के पौधे निकल आए थे, तो पूजा करने के बाद उन्हें तोड़ लिया था और ले आई थी, किचन में रख दिया था। तो उसके बाद बाकी नाश्ता बनाने और खाना बनाने काम में व्यस्त हो गई थी। तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और इन्हें अब रोपने जा रही हूँ। तो ये थोड़े से मुरझा गए हैं और यह जो है ना, यह यहीं अभी बालकनी से ताज़ी तोड़ी है, तो बिल्कुल हरे हरे से हैं, तो इन्हें भी लगा दिया है। और यहाँ ना 5 बोरी मिट्टी आई है। दूध वाले भैया जो दूध लेके आते हैं उन्हें ही कहा था कि वह मुझे 5 बोरी मिट्टी ला के दे दे, तो वह 5 बोरी मिट्टी ले आए हैं और अपने साथ एक जन को भी लेकर आए हैं। दोनों मिल के मिट्टी लाए हैं। तब जब वो दोनों आए तो मैंने उन्हें कहा कि वह स्टैंड पे जितने गमले रखे हैं उठा के बीच में रख दे, क्योंकि गमले भारी है, मुझसे तो उठेंगे नहीं। तो वही कर रहे हैं ये दोनों मिल के। तो सारे गमले को एक साथ कलर कर लूँगी। 5 बोरी मिट्टी इसलिए मंगाई हूँ, इसमें वेजिटेबल्स लगाने हैं, कद्दू लगाने की सोच रही हूँ, खीरा लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि गमले में जो करेला हुआ ना, तो उसे देख के मुझे और उम्मीद जागी है कि और सब्ज़ी इसमें हो सकती है। तो वही लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि अगर किसी काम में पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है तो वह काम करने का और भी मन होता है। और अब वीडियो को एंड करती हूँ, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो हम फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।